आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां पर भारत पहुंचे थे तब दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। भारत और रशिया के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, किन किन मुद्दों पर बात बन गई और इसके साथ ही आगे की रणनीति दोनों देशों की कैसे रहेगी और क्या रहेगी, हर पहलू पर, हर मुद्दे पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। अब इस पर अमेरिका की तरफ से कोई स्पष्ट बयान या फिर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन चीन का बयान सामने जरूर आया। उन्होंने इस मुलाकात को लेकर इस मुलाकात का स्वागत तो किया ही, लेकिन चाइना ने इच्छा जताई है कि भारत के साथ संबंध चीन और ज्यादा बेहतर करे। अब चीन के मन में ये बात क्यों आई है और खास तौर पर रशिया और भारत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे के बाद चीन ने ये क्यों सोचा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, चाइना फिलहाल इतनी ज्यादा इच्छा क्यों जता रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं है, प्राचीन काल से सिल्क रूट हुआ करता था। चीन से व्यापारी भारत होते हुए फिर दुनिया भर में सामान भेजा करते थे, बेचा करते थे। दूसरा, आपने सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभी पिछले तिमाही के जब नतीजे सामने आए तो 8.2% की ग्रोथ रेट से भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं चीन की अगर बात करें, ओवरऑल ग्रोथ की अगर चीन की बात करें तो वो महज 2.1% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। दुनिया का जो व्यापार है, दुनिया की जो फैक्ट्री लगी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं, वो लगातार चीन से अपना धंधा समेट रही हैं। चीन में जो विदेशी निवेश है वो लगातार श्रिंक हो रहा है, वो लगातार कमजोर होता जा रहा है और भारत की तरफ वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होता जा रहा है। देखिए, राइवलरी जो है वो अमेरिका और चीन के बीच है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $30 ट्रिलियन। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चीन। अभी जब चीनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने एक G2 करके नाम दिया था। जैसे G7 है, G20 है, वैसे G2 करके नाम दिया था, मतलब अमेरिका और चीन। देखिए, चीन का जो सपना है, कुल मिलाकर वो सपना है अमेरिका को पछाड़ने का। हालांकि वो बात एक अलग है कि चीन यहां तक कैसे पहुंचा, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो 90 के दशक में, 80 के बाद 90 के दशक में सारा निवेश अमेरिका ने, भारी भरकम निवेश चीन में किया। उसके बाद चीन अपने पैरों पर इस तरीके से खड़ा हो पाया। अब भारत के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। लगातार अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाया कि रशिया से तेल ना खरीदे। दबाव लगातार अमेरिका बना रहा है कि भारत अमेरिका से तेल खरीदे, अमेरिका से जो सैन्य साजो सामान है उन्हें खरीदे। लेकिन भारत उसकी तरफ जाता है जहां उसे फायदा दिखता है और आने वाले भविष्य में भी जो उसका साथ दे सकता है, ऐसे पार्टनर्स अब भारत खोज रहा है। तो अमेरिका और भारत के बीच जो टसल चल रही है, आपका रशिया और अमेरिका के बीच जो टसल चल रही है, ऐसे में चीन इन दोनों बड़े देशों को अपने साथ मिलाकर रखना चाहता है। एससीओ से जब 3 नेताओं की तस्वीरें सामने आई थी, वो पुतिन हो, जिनपिंग हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो, तो ये वेस्टर्न मीडिया को कोट में कर रहा हूं, वेस्टर्न मीडिया ने लिखा था कि दुनिया की 4 बड़ी महाशक्तियों में से 3 महाशक्तियां एक साथ, मतलब दुनिया मानती है कि भारत, रशिया और चीन इस दुनिया की महाशक्तियां हैं, लेकिन चीन खुद को महाशक्ति नहीं मानता। अभी जिस बयान का आपने जिक्र किया, पुतिन और मोदी की जो मुलाकात हुई उसमें उसके बाद जो बयान आया उसमें चीन ने अपने आप को विश्व गुरु या फिर बहुत शक्तिशाली देश, सुपर पावर जैसा कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो लगातार सुधर रहे हैं। क्योंकि गलवान में जो कुछ हुआ था 2020 में, भारत के भी तमाम सैनिक शहीद हुए थे और चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। उसके बाद भारत और चीन लगातार दूर गए थे। लेकिन अब एससीओ समिट से पहले यह भूमिका तैयार की गई, उसके बाद फैसले होने शुरू हुए। जिस तरीके से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात हो, या फिर भारतीयों को और ज्यादा वीजा देने की बात हो, या फिर दिल्ली से सीधा चीन के लिए फ्लाइट चलने की बात हो, वो काम अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। इससे पहले जब पुतिन ने मुलाकात करवाई थी राष्ट्रपति जिनपिंग की और प्रधानमंत्री मोदी की, पिछले साल किसी शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई थी कजान में, रशिया के कजान शहर में मुलाकात हुई थी। उसके बाद से जो सेनाएं दोनों देशों की गलवान में मतलब बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक थी, वो दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी। मतलब रिश्ते सुधारने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चीन फिलहाल कोई युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकता।
चीन अगर पाकिस्तान के बहकावे में आकर या फिर पाकिस्तान, चीन प्रॉक्सी जरूर तैयार कर सकता है बांग्लादेश के रूप में, म्यांमार से प्रॉक्सी भेज सकता है, पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी के रूप में भारत को अस्थिर करने का इस्तेमाल करने के लिए वो करता रहता है। इस बारे में भारत को पता है, क्योंकि जब भारत अस्थिर रहेगा तो विदेशी निवेश भारत में नहीं आएगा, विदेशी निवेश नहीं आएगा तो उसकी अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है उस तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो आतंकियों को पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे चिन्नू मुन्नू देशों को पैसे देकर वो प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन डायरेक्ट भारत के साथ युद्ध में अगर वो जाएगा तो एक तो उसकी अर्थव्यवस्था लगातार श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, और अगर युद्ध में वो चला जाता है तो फिर दिक्कत होगी। और खुद को महाशक्ति जैसी चीज अगर वो कहता है, अगर पुतिन के इस मुलाकात की बात की जाए, दौरे की बात की जाए, तो पुतिन ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी जब उन्हें भारत और चीन के बारे में सवाल किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के लिए एक ही बात कही थी कि ये दोनों वो नेता है जो आपसी फैसले लेने के लिए सक्षम है और वो जानते हैं कि ये दोनों नेता सही फैसले लेंगे, चाहे वो समझौते को लेकर हो या फिर अपने अपने देशों के हित के लिए फैसले हो। ये दोनों नेता सक्षम है फैसले लेने के लिए और वो उम्मीद करें कि आने वाले समय में एक अच्छा फैसला दोनों देशों की तरफ से लिया जाए, एक अच्छी तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब भारत और चीन के रिश्ते कुछ समय से जो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल और ज्यादा बेहतर होगी। और जो हम मतलब व्यापारिक घाटे में चीन के साथ व्यापार करके रहते हैं, उस व्यापारिक घाटे को भी कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है। देखिए, जिनपिंग भी लंबे वक्त से चीन के राष्ट्रपति हैं और लगभग 12वें साल में प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले रहे हैं इस देश की को आगे ले जाने को लेकर वो सही साबित हुए हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और रशिया को भारत की जरूरत है, रशिया को चीन की भी जरूरत है क्योंकि फिलहाल रशिया के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना ही है। जब यूरोपीय देशों का, अमेरिका का प्रतिबंध लगा, एक बात और समझने वाली यहां है, ये तीनों देश इसलिए भी मिलने चाहिए और या फिर मिलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका चाहता है यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया की सत्ता, जो ताकत है वो अमेरिका के इर्द गिर्द ही घूमे, उसके सेंटर में अमेरिका ही रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वैसा नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि ये मतलब दुनिया की जो सत्ता है वो एक जगह केंद्रित ना रहे, इसका विकेंद्रीकरण हो, अलग अलग देशों के पास ताकत हो, मतलब कहीं कि स्वायत्त तौर पर सभी देश सामान्य स्तर पर एक बैलेंस, बिल्कुल एक बैलेंसिंग वे में सब जिए। अमेरिका वैसा नहीं चाहता, जिनपिंग भी यही चाहते हैं। जिनपिंग को पैसे से मतलब है, व्यापार से मतलब है, उनका व्यापार चलना चाहिए, उन्हें फिर कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है। तो मुलाकात दो देशों के बड़े नेताओं की हुई जरूर है, लेकिन इस मुलाकात के बाद चीन के साथ भी संबंध हमारे और ज्यादा बेहतर जरूर होंगे। और चीन ने जो बयान दिया है और जिसमें अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की है, वो मुझे अच्छा लगा है। हालांकि दोस्त हमारा कभी चीन हो नहीं सकता, लेकिन हाँ एक अच्छा साझेदार, एक अच्छा व्यापारिक साझेदार जरूर बन सकता है। बिल्कुल, और आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि रशिया और भारत की दोस्ती तो अटूट है ही, अब वो दोस्ती गहरी भी होती जा रही है, लेकिन चीन के साथ अगर रिश्ते संभलते हैं, सुधरते हैं तो कितने हद तक सुधरेंगे और इसका असर बाकी देशों पर क्या पड़ गया देखना महत्वपूर्ण होगा। कार्तिक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहे NMF न्यूज के साथ।